पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व दून के विधायक चौधरी राम कुमार ने सोलन में भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने करोड़ों की जमीन निजी कंपनी को कौड़ियों के दाम पर दे दी, जो उसकी वर्तमान कीमतों से बेहद कम है। लेकिन अभी तक उन्होंने उस जमीन पर कोई भी कार्य नहीं किया। लेकिन इस मामले में उन्होंने वर्तमान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो जो किया सो किया, लेकिन उद्योग विभाग निजी कंपनी को 9 करोड़ की रिटेनिंग वॉल बनाकर दे रहा है, जिस पर जांच करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 125 करोड़ कीमत वाली जमीन महज 2 करोड़ में इंडो फार्म कंपनी को दे दी। ये नहीं, इसके अलावा भी 150 बीघा जमीन को भी रेवड़ियों की तरह इस कंपनी को बांट दिया गया। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने डिवाइस पार्क की जमीन वापस ली, उसी तर्ज पर यह जमीन भी वापस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और दून में विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी आड़े आ रही है। ऐसे में अगर ये जमीन वर्तमान दरों पर हिमाचल वासियों को बेची जाए तो ये इस तंगी को दूर कर सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि जब जमीन निजी कंपनी को दे दी गई तो उसके बावजूद भी उद्योग विभाग उन्हें इस कांग्रेस सरकार में 9 करोड़ की रिटेनिंग वॉल बनाकर दे रहा है, जिसकी वो जांच की मांग करते हैं। मामला ये कि पिछली सरकार ने कस्टमाइज पैकेज में 250 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से लगभग 150 बीघा जमीन इंडो फार्म को जो है अपना अन्नपूर्णा रोड है उस पर दी है और 150 बीघा कृपालपुर में दी है, वो 1 रुपये में दी है। तो अगर जो अन्नपूर्णा वाली ज़मीन हम की बात करें तो उसका लगभग जो मार्केट वैल्यू है 125 करोड़ के आसपास है और उसमें सरकार को जो अर्निंग हुई है वो 2 करोड़ 81,25,000 रुपये, टोटल जो 250 रुपये के हिसाब से 150 बीघा की बनती है वो हुई है। और अभी तक 2 वर्ष में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और इस ज़मीन का ओपन मार्केट में जिन लोगों की जो लोकल हमारे हिमाचली लोग काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, छोटा मोटा यूनिट लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने किसी ने 500 मीटर का प्लाट मांगा है, किसी ने 1000 मीटर का प्लाट मांगा है। अगर उनको हम रिटेल करके ओपन ऑक्शन उनकी करें, अलॉटमेंट ना करें, तो लगभग 125 करोड़ रुपये के आसपास जो है सरकार को अर्निंग होगी। मेरा तो सरकार से बार बार यही निवेदन रहा है, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कहा है, मैंने मुख्यमंत्री साहब से भी कहा है, मैंने उद्योग मंत्री साहब से भी कहा है कि हमारी वित्तीय स्थिति खराब है। मेरा जो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ अथॉरिटी है उसमें पिछले 2 वर्षों से बजट जो है वो नहीं आ रहा था बजट से, तो हमारी अपनी जो अर्निंग है वहाँ की उससे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वो पैसा बेशक आप हमें, हमारे एरिया की ज़मीन है, प्रदूषण हम खा रहे हैं, तो हमें तरह तरह की दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ रही हैं। अगर सरकार उसको कैंसिल करती है, ओपन मार्केट में बेचती है, तो सरकार को इसका रेवेन्यू जो है लगभग 125 करोड़ इसका और लगभग 80-90 करोड़ रुपये जो कृपालपुर वाली लैंड है उसका इनको मिलेगा। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि जो डिवाइस पार्क की ज़मीन जो भारत सरकार को हमने 1 रुपये में दी थी उसको वापस लेके हमने स्वयं बेचने का फैसला लिया है, तो ये भी कड़ा फैसला लेके ये मतलब हमारे एरिया के लिए डेवलपमेंट में ये पैसा काम आपने ये एक और मेरी बात में ध्यान में आई है कि इसके एवज में उसकी जो प्रोटेक्शन है, क्योंकि नदी के किनारे, रत्ता नदी के किनारे ये ज़मीन है, उसकी प्रोटेक्शन वाल जो है लगभग FPSIDC जिसका 14 करोड़ का एस्टिमेट था और लगभग 8 करोड़ 75 लाख का टेंडर ये अवार्ड हुआ है। तो ये भी समझ से बाहर है कि जब हमने उसको ज़मीन अलॉट कर दी तो उसकी ड्यूटी थी उस पैसे को वहाँ उसका प्रोटेक्शन लगाना, तो उसको गवर्नमेंट कर रही है। तो इसमें भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये चीज़ लाऊंगा कि इस पर भी जो है वो गौर फरमाएं और इसकी इंक्वायरी जो करें।